एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 5th आरबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 4 त्योहारों का देश। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कविता कुछ इस तरह से है। हुलस रहा माटी का कन कन, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पद्यांश के सभी कठिन शब्दार्थ। हुलसना जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, उमड़ना जिसका अर्थ होता है उफान मारना, रसधार जिसका अर्थ होता है रस की धारा, मन भावन जिसका अर्थ होता है मन को प्रसन्न करने वाला, फूला नहीं समाना जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, ये एक मुहावरा है। राग जिसका अर्थ होता है गीत, मल्हार जिसका अर्थ होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। अब हम देखेंगे इसका सरलार्थ, जो कि है हमारे देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा है और यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। भावार्थ ये है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियां भरी हुई है, वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और हर एक के दिलों में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान है। ऐसा हमारा भारत देश है जो त्योहारों का देश है और हम सबको इससे बहुत प्यार है। जैसे ही सावन का महीना आता है, वह सबके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आता है। सब तरफ धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती है। राखी का त्योहार भी इसी महीने में आता है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस त्योहार पर बहनें अपने भाई की राखी बांधकर बहुत खुश होती हैं। सावन में पेड़ों पर लगे झूलों पर झूलती ललनाएं वर्षा ऋतु का गीत गाती हुई अपनी खुशियां प्रकट करती हैं। उमंग भरे त्योहारों के हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। अगला पद्यांश है। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि है तिरंगा जिसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्र ध्वज, शहीद जिसका अर्थ होता है बलिदान होने वाले, गाथाएं जिसका अर्थ होता है कहानियां। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का सरल अर्थ। कवि वर्णन करता है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर या हर जगह तिरंगा झंडा फहराकर आजादी का पर्व मनाते हैं। यह दिवस हमें देश की खातिर शहीद हुए लोगों की गाथाओं की याद दिलाता है। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियां सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। हम सभी भारत माता की जय जयकार कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्यार है। अगला पद्यांश है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियां खिल बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ है। दीपदान जिसका अर्थ होता है दीपक जलाना, फुलझड़ियां जो कि होती है आतिशबाजी का एक प्रकार जिससे सितारे निकलते प्रतीत होते हैं,
भरमार, जिसका अर्थ होता है बहुत सारा। अब देखते हैं इस पद्यांश का सरल अर्थ। वर्षा ऋतु के बाद आश्विन माह में प्रतिवर्ष विजयदशमी या दशहरे का पर्व होता है। इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं। दिवाली का त्योहार लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भरता है। इस पर्व पर सब जगह दीपक जलाकर रोशनी की जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे चलाकर अपनी खुशियाँ जताई जाती हैं। धूम धड़ाकों की इन आवाजों से दिलों में खुशियों का संचार होता है। ऐसे त्योहारों से परिपूर्ण हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। अगला पद्यांश है, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैयाँ सबके मन को भाती है। इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले है भाईचारा, जिसका अर्थ होता है भाइयों की तरह रहना। संदेशा, जिसका अर्थ होता है संदेश। मुबारक, जिसका अर्थ होता है शुभ। सिवैयाँ, जो कि होती है आटे से बना खाद्य पदार्थ। मन को भाना, जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना। अब देखते हैं इस पद्यांश का सरल अर्थ। आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष रूप से खीर और सिवैयाँ बनाते हैं, जो सबको बहुत अच्छी लगती है। सब लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। यह त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाला होता है। अगला पद्यांश देखते हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। अब हम देखते हैं इस पद्यांश के सभी कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले है क्रिसमस, जो कि होता है ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार। उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट या तोहफा। अब देखते हैं इस पद्यांश का सरल अर्थ। ईद के बाद आता है क्रिसमस का त्योहार। बच्चों को बड़ों से तथा सांता से उपहार में खेल खिलौने मिलते हैं। सब लोग इस त्योहार पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। त्योहारों के ऐसे हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। अगला पद्यांश है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफ डोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। सबसे पहले देखेंगे इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले है लोकतंत्र, जिसका अर्थ होता है जहां जनता का शासन होता है। 26 जनवरी, जो है भारत का गणतंत्र दिवस। बासंती फूल का यहाँ अर्थ है बसंत ऋतु में खिलने वाले फूल। झोली में भर जाती है का अर्थ है वातावरण में फैल जाती है। डफ, जिसका अर्थ है चमड़े से मड़ा हुआ एक गोलाकार वाद्य यंत्र। रंगों की बौछार, जिसका अर्थ है रंग बिरंगा वातावरण। मंजीरे, जो होता है धातु से बने प्लेट नुमा वाद्य यंत्र। अब देखते हैं इस पद्यांश का सरल अर्थ। 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत ऋतु में सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और उनकी खुशबू से वातावरण महक उठता है। फाल्गुन मास में होली का त्योहार आता है। रंगों की इस त्योहार में हर तरफ मस्ती का माहौल रहता है। डफ, ढोल और मंजीरों के साथ लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इस देश से बहुत प्यार है। अब संक्षिप्त में इस पाठ का सार देख लेते हैं।
त्योहारों का देश कविता में बताया गया है कि भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग उत्सव प्रिय हैं। यहाँ हर एक दिन, हर ऋतु, जीवन से जुड़े हर कार्यकलापों को उत्सव की भांति मनाया जाता है। भारत में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, होली आदि अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सभी धर्मों के त्योहार मिलकर मनाते हैं। त्योहार और उत्सव यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जो जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। वहीं यहाँ के राष्ट्रीय पर्व लोगों में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। इन सब से हमारी महान संस्कृति में विविधताएं होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें शब्दार्थ दे रखे हैं, जिन्हें हमने कविता के साथ साथ देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है हुलसना, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। गाथा, जिसका अर्थ होता है कहानी। खुशबू, जिसका अर्थ होता है सुगंध। मल्हार, जो होती है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक राग। रसधार, जिसका अर्थ है रस की धारा। नेक्स्ट है उच्चारण के लिए हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जिन्हें हमें बोलकर देखना है। सबसे पहले है लोकतंत्र, नेक्स्ट है बासंती, नेक्स्ट है मल्हार, नेक्स्ट है त्योहार, नेक्स्ट है तमाशे, नेक्स्ट है मुबारक, नेक्स्ट है क्रिसमस। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है सोचे और बताएं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है त्योहारों का देश किसे कहते हैं। आंसर है त्योहारों का देश भारत देश को कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आजादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। आंसर है आजादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है लिखे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हमने त्योहारों का देश कविता देखी है, पढ़ी है, तो उसी की कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, जिनके सामने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आंसर देखते हैं। तो पंक्ति कुछ इस तरह से है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, दिवाली पर दीप दान फुलझड़ियां खिल बताशे हैं, होली में डफ डोल मंजीरे रंगों की बौछार है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके हमें ए बे से दे में से आंसर बताना है और कोष्ठक में लिखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के है 15 अगस्त है ए महिला दिवस, बे शिक्षक दिवस, से आजादी का दिवस, दे बाल दिवस। तो हमें सही आंसर बताना है। आंसर होगा से आजादी का दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन है लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है ए होली, बे 26 जनवरी, से दिवाली, दे ईद। आंसर होगा बे 26 जनवरी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो आंसर देखते हैं। आंसर है राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। इस प्रकार राखी का त्योहार मनाया जाता है।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? आंसर है, क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने के उपहार मिलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? आंसर देखते हैं। आंसर है, हमारे देश में हर माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? आंसर देखते हैं। आंसर है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? आंसर है, भाईचारे का संदेश ईद का त्योहार देता है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है एक शब्द में लिखे। हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके सामने हमें आंसर एक शब्द में बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है बहनों का त्योहार है, जो होता है रक्षाबंधन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र का दिवस है, जो होता है 26 जनवरी। नेक्स्ट थर्ड है, एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जो होती है मल्हार। फोर्थ क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान देता है, वो होता है शहीद। नेक्स्ट पार्ट है यह भी करें, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं। यहाँ मैं आपको अपनी तरफ से इनके आंसर बता रही हूँ, आप इन्हें खुद भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों व पर्वों की सारणी को उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रारूप में सूचीबद्ध करें। हमें सारणी दे रखी है, जिसमें सबसे पहले है त्योहार या पर्व का नाम, देन है कब मनाया जाता है और वह त्योहार कैसे मनाया जाता है, इस सारणी में हमें लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले है त्योहार गणगौर, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ये कैसे मनाया जाता है? स्त्रियां गणगौर का पूजन करती है और माता की सवारी निकलती है। नेक्स्ट है त्योहार तीज, जो कि श्रावण तृतीया को मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है देखते हैं। गणगौर की तरह ही इस त्योहार को भी मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां पूजन करती है और माता की सवारी निकलती है। नेक्स्ट त्योहार है रक्षाबंधन, जो कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें बहिनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है। नेक्स्ट त्योहार है दिवाली, जो कि कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इसमें दीप जलाए जाते हैं तथा लक्ष्मी पूजन होता है। नेक्स्ट है होली, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसमें रंगों से होली खेली जाती है, सभी लोग गले मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों से संबंधित गीतों को उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रकार से सूचीबद्ध करें, जिसमें हमें क्रम संख्या लिखनी है त्योहार से संबंधित गीतों की, और कौन से त्योहार पर ये गीत गाए जाते हैं उस त्योहार का नाम लिखना है, और गाए जाने वाले गीत की यहाँ एक पंक्ति लिखनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले है तीज का त्योहार, जिसमें घूमर गीत गाया जाता है। यहाँ एक पंक्ति घूमर गीत की बता रही हूँ। ओ महारी घूमर छे नकराली ए माँ। नेक्स्ट सेकंड है घुड़ला पर्व, जिसमें घुड़ला गीत गाया जाता है। घुड़ला गीत की एक पंक्ति है, घुड़ला रे बांधो सूत। नेक्स्ट थर्ड है होली का त्योहार, जिस पर रसिया गीत गाए जाते हैं, जिसमें से एक पंक्ति है, हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। नेक्स्ट फोर्थ है गणगौर का त्योहार, जिसमें गणगौर गीत गाए जाते हैं। यहाँ एक पंक्ति है उन्हीं गीत की, गौर ए गणगौर माता।
और अगर आप इन त्योहार से संबंधित इन गीतों को सुनना चाहते हैं तो दी गई पंक्ति को YouTube पर सर्च करें, आप आसानी से वहां इन गीतों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में 10 वाक्य लिखकर कक्षा में सुनाएं। आंसर देखते हैं। निबंध आप इनमें से किसी पर भी लिख सकते हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन। निबंध लेखन भाग में इन पर निबंध भी दिए गए हैं, वहां पर उन्हें देखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आंसर इस क्वेश्चन का बता रही हूँ। तो हम देखेंगे दीपावली पर निबंध। भारतीय लोगों में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, उसी तरह दीपावली का त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार भगवान श्री राम की 14 साल वनवास काटने के बाद अपने घर अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। अयोध्या वासियों के प्रेम में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। भगवान श्री राम के 14 साल बाद अपने घर लौटने पर पूरी अयोध्या नगरी में घी के दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया गया था। दीपावली के मौके पर लोग नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों में धुलाई पुताई आदि करवाते हैं। इसी दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी की जाती है। तो आप इसी तरह से निबंध लेखन भाग में जो निबंध दे रखे हैं उनमें से कोई भी निबंध इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर त्योहारों का देश, जिसमें हमने कविता के भावार्थ के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्कूल राज थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।